गौरी प्रियं कार्तिकवीराज समोद्भवं शङ्करमादिव बोली गणेश भगवान की जय। भगवान को हमने जयकारा लगाया। बुद्धि की देवता भगवान गणेश। अब आप शिव भगवान के अवतारों की कथा सुनेंगे। शिव का अवतार क्या है, किस रूप में, अब यहां सुनेंगे। शंकर आख्यान हरे गौरी सैवचा राजसमुद्भव शंकरमादिदेवा। भगवान शिव की अवतार की कथा 19 कल्प बीत जाने के बाद 19 कल्प बीतने के बाद भगवान श्वेत लोहित नाम वाले प्रथम सद्योजात अवतार कहे गए कि महादेव का अवतार है। कितना ना तम दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्मा ब्रह्मरूपिणीश्वर ज्ञात्वा ध्यात्वा सहृदये वन्दे प्रयताञ्जलि। ब्रह्मा जी लोहित को देख करके हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। अब यहां पर जो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किए तो 20वां कल्प मिरक का कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर रहे हैं। अब यहां पर 21वां कल्प पीतवास का कल्प कहा गया है। अब यहां पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किए? तत्पुरुषाय विद्महे महादेव धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ अपने अपने रूप में पूरा जगत शिव के रूप में जाना चाहिए। कृष्ण और राम आदि के ये सब ईश्वर उनके अंश कहे गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस। हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर के अंश में भगवान भोलेनाथ की 8 मूर्तियां विशेष रूप से बताई गई। आत्मा तस्या अष्टम रूपम शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतरमूर्तीनां वीरेशं तस्मा शिवात्मका। भगवान की 8 भगवान शंकर के 8 नाम
बहुत मुख्य है। शिव का 8 नाम कौन है जिसे आप रुद्राभिषेक कराते हैं? ये 8 है कौन? तो कहते हैं सर्व। पहला सर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा भीम, पशुपति नाथ आप लोग जानते हैं, ईशान और महादेव। ये शंकर के 8 मूर्तियां विख्यात हैं। ये 8 प्रकार के जो नाम भगवान के हैं, इससे केवल विदुपत्र हो या समी का पता हो, 8 नाम से महादेव को अर्चन करने से जीव का कल्याण होता है। और ये शंकर के 8 नाम की मूर्तियों में विख्यात हुआ है। कौन सी है? उर्धरे उमा प्राणपति चरना, जाहि बिन लगी तब हो करना। अब जिसे हम लोग जानते हैं 8। अच्छा, आप लोग भागवत सुने होंगे, तो गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी 8 पट रानियां। कितनी बताए मैं? तो 8 कौन है? क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान कृष्ण भगवान की 8 नाम की मूर्ति है। अब ये 8 कौन है? तो बताया गया, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। पहला भगवान की जरूरत है हमें। आपकी जरूरत क्या है? बोले भूमि। क्या जरूरत है? बोलो। अच्छा, हम आएंगे कहाँ? अगर मान लो जल रहेगा तो हम लोग का जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वी पर। तो हमें क्या जरूरत है? पृथ्वी। भगवान ने बिना बोले बिना मांगे पृथ्वी हमें दे दी। अच्छा, कहीं भी जाओ तो पृथ्वी तो मिलेगी ना। कहीं देश विदेश कहीं जाओ तो पृथ्वी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हमें जरूरत क्या है? पृथ्वी। दूसरा, मान लो पृथ्वी आ गई, हम पृथ्वी पर आ गए, तो हमें और क्या चाहिए? बोले जल। मान लो अगर पृथ्वी मिल गई और जल न मिले तो जल के बगैर कोई जीवन अधूरा है। तो भगवान ने क्या दिया? जल। बोले जल मिल गया तो अब हम भोजन पकाएंगे कैसे? और ये शरीर पंच तत्व में विलीन भी कैसे होगी? तो बोले भगवान ने बिना मांगे हमें आपको अग्नि दिया। आपके हृदय में, आपके उदर में एक अग्नि है जिसका नाम जेठरा अग्नि है, जो भोजन को जलाता है। तो अग्नि आ गई। अब जब अग्नि हमें मिल गया तो बोले महाराज ये तो सब मिल गया, लेकिन
हम सांस कैसे लेंगे? हमें जरूरत है अब यहाँ पर पवन की, हवा की जरूरत है। तो हवा दिए, पवन दिए, और बोले ये सब मुझे मिल गया। तो बोले महाराज प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश क्या हुआ? तो भगवान ने कहा लो तुझे मैं बादल दे देता हूँ, आकाश दे देता हूँ। अब भगवान ने आकाश दिया, और भगवान ने सब कुछ दिया, आकाश दिया। अब क्या दिया? क्षेत्र यज्ञ दिया, और सूर्य दिए, चंद्रमा दिए। ये 8 भगवान के अधिपति भगवान शंकर ही हैं। और यही भगवान कृष्ण के भी 8, 16,108। तो 8 क्या है? बोले यही तो है। बिना महादेव के 8 अंक की आवश्यकता है, और यही हमें जीव से शिव की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं महाराज भगवान ने सब दिया। अब मेरे भगवान ने सब कुछ मिल गया। भोले भगवान अर्धनारेश्वर बने हैं। क्या बने? अर्धनारेश्वर। अच्छा, अर्धनारेश्वर कहाँ बने? बोले जब महादेव भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण के महारास में भगवान आए हुए हैं, और आकर के महारास में भगवान के साथ और शिव के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। अब यहां शिव पहुंचे और अर्धनारेश्वर बने हैं। कैसे बने जरा कथा को सुनिए। इति युक्त्वा परमोदारम् स्वभाव मधुरं वचः पृथक् चकार वपुरुषो भगादेवी शिवा शिवः। एक दिन की बात है, महादेव ने कहा शिवा से, पार्वती से, शक्ति से, परम उदार एवं स्वभाव से, मधुर से भगवान शंकर वचन बोल रहे हैं। बोलत वचन महादेव सुख पाए, परम सखी हृदय अपनाए। महादेव ने क्या कहा? अब यहाँ पर महाराज भगवान शंकर ने सोचा, भोलेनाथ ने कहा कि अब हम अपने शरीर में के वाम भाग, कौन सा भाग? वाम भाग में देवी पार्वती से यहाँ पर अलग किए। अब क्या होगा? जैसे आप कथा में पूजा में बैठते हैं करवाने, तो पत्नी की किधर बैठाते हैं? दाहिने। क्यों? पत्नी है, लेकिन उस समय वह पत्नी आपकी नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले वह लक्ष्मी की रूप है। दाहिने बैठा देने से, पत्नी दाहिने बैठ जाने से, जगह के दाहिने बैठने से अब आपकी पत्नी नहीं रही, फिर बोले वो लक्ष्मी हो गई। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने फिर भगवान शिव के बहुभौवे से मत से दूसरी शक्ति सृजन हुई। सोचिए, अपने दाहिने वाम भाग से भगवान शंकर के बाएं भाग से, फिर सुनिएगा, पार्वती जी का अवतरित हुई है। अब दूसरा सृजन कर रहे हैं भवे से महाराज मत के दूसरी शक्ति का सृजन कर रहे हैं। दूसरी शक्ति का सृजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना के अनुसार, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बाबा
यह दक्ष की पुत्री होनी चाहिए जिनका नाम होगा सती। प्रेम से बोलिए सती मैया की जय। पार्वती मैया की जय। अब दक्ष ने स्वीकार कर लिया पुत्री के रूप में, और दूसरी हिमालय ने पार्वती के रूप में पुत्री के स्वीकार किया। अब यहाँ क्या हुआ, जब स्वीकार कर लिए, इस ब्रह्मा के अपार शक्ति प्रदान किए भोलेनाथ ने शिव जी शरीर से प्रविष्ट हो गए, और प्रभु शिव के वहां से भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बाद में अब यहाँ और देवियां और नारी की उत्पत्ति होने लगी। 12 कल्प प्रथम पारा व्यापक शिव वर्णन विस्तारा। 12 कल्प के प्रथम नवम द्वापर तक व्यास जी शिव अवतार का वर्णन की कथा सुना रहे हैं, जिसे आप लोग जानते हैं। ये व्यास के रूप में परिणित हुए सनक, सनातन, सनत कुमार, पराशर, गर्ग, भर्गव, गिरीश। 28वें द्वापर में युग के पराशर के पुत्र जी भगवान कृष्ण वासुदेव के रूप में आए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अब यहाँ पर महाराज भगवान ने अपने महादेव पामान से सती का सृजन किया। अब जब सती यहीं से हमारी आपकी अब सृष्टि होने जा रही है। आप जानते हैं कि भोलेनाथ किस पे बैठे हैं? नंदी। बोलो। नंदी। अच्छा, नंदी पे बैठे हैं। नंदी है क्या? नंदी की उत्पत्ति है कहां से? क्यों नंदी पर बैठे? हाँ? अरे वो कौन जानते हैं धर्म है, लेकिन उत्पत्ति कहां से मैंने ये पूछा। अब कथा को सुनिए, आप क्यों सुनिए। नंदीश्वराय यद्यपि प्रह्लाद पुत्र भवे मंगलाय महेश्वराय नागेन्द्र वाराय त्रिलोचनाय भस्माग्राय महेश्वराय विद्याय सूताय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय नित्याय सूताय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। मंदाकिनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्पबाहु पुष्पपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय गौरी पद्मनाभ वृंद सूर्याय दक्षा वर्णाशकाय।
शिवाय गौरी वरनाथ वृंद सूर्याय दक्षाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय वशिष्ठ मुनीन्द्र देवा चित्त से खड़ाया वशिष्ठ मुनीन्द्र देवा चित्त से खड़ाया चंद्रार्जुनेश्वर लोचनाय चंद्रार्जुनेश्वर लोचनाय तस्मै भगवाय नमः शिवाय तस्मै भगवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय यक्ष स्वरूपा यजटाधराय यक्ष स्वरूपा यजटाधराय विनाशहस्ताय सनातनाय विनाशहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय तस्मै कराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं जपते शिव संविदो पंचाक्षरमिदं पुण्यं जपते शिव संविदो शिवलोकमाप्नोति शिवेन मोदते शिवलोकमाप्नोति शिवेन मोदते नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः
प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से समर्पण भाव से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर यही मेरी आपकी स्थिति है। ये जो सीखा है ना, क्या है जरा बोलो? सीखा। ये जो सीखा है, इससे सूर्य का प्रकाश से रे निकलकर दिमाग में जाता है। मेरा महादेव कहता है, अगर यदि मस्तक पर तिलक लगा है तो यमराज नहीं छू सकता, और जिसके हाथ में कलावा हो उससे यमराज नहीं छू सकता। क्यों? अगर घर में तेरी हमारी प्राण निकल रहा है, उसमें कौन वास कर रहा है? विचार करना, महादेव वास कर रहा है, इसलिए यमराज नहीं छू सकता। अब विचार कर लेना, मेरे घर में क्या पकाना नहीं पकाना, समझ? हाँ, नरक में जाओ तो भैया पकाए लो, अब महादेव को चाहते हो तो घर को, वैकुंठ स्वर्ग सब घर है। इसलिए शांति की जरूरत है। प्रेम से बोलो अग्निदेव भगवान की। भगवान भोलेनाथ शिव का 10 मुख का अवतार की कथा उपासना कांड सेवितम महेश्वर सर्वप्रथम मुखम। उपासना कांड उपसमीते भगवान के शिव के नजदीक, कृष्ण के नजदीक, राम के नजदीक जाना, इसे उपासना कांड कहते हैं। उपसमीते भगवान के नजदीक जाना, इसे उपासना कांड कहते हैं। क्या कहते हैं जरा बोलो? उपासना कांड। जो बोलो उपासना कांड। तो ये उपासना क्या है? बोले महेश्वर के सर्वप्रथम महादेव के 10 मुख का अवतार की कथा सुन रहे हैं। पहला महाकाल। प्रेम से बोलिए महाकाल भगवान की। अब ये महाकाल क्या है? बोले महाकाल का अवतार हुआ जो सृजन मोक्ष प्रदान देने वाले हैं, इनका नाम महाकाल है। प्रेम से बोलिए महाकाल भगवान की। अब ये महाकाल की पत्नी का नाम क्या है? क्या है? बोलो क्या है? नहीं जानते? अच्छा, पार्वती। अब सुनिए महाराज कथा। महाकाल अवतारेण मोक्ष प्रदायने तथा। अब यहाँ पर महाकाल के 10 अवतार में उनकी एक, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर, बोले शक्ति है। महाकाल की पत्नी का नाम क्या है? शक्ति। शक्ति का मतलब अब यहां सुनिए। काली कायस्य काली रात्रि तथा वै
महाकाल की पत्नी का नाम है महाकाली। प्रेम से बोलिए कलकत्ते काली माता की। आपने क्या कहा? अब काली माई किसकी पत्नी समझ लेंगे? महाकाल का महाकाली, जोर से बोलो। महाकाल का महाकाली है। इसलिए शक्ति महाकाल काली है, जो भक्त को फल प्रदान करने वाली है। काली माता की। तो अब तक आप लोग जानते थे, तो क्या जानते थे? अभी और वर्णन बताऊंगा। अभी तो मैंने पहला 10 मुख की पत्नी का अवतार रखा, मैं सुना रहा हूं। इसलिए महाराज हम सब दूसरी अब यहां पर अवतार जो भगवान के अवतार तार नाम से जो विख्यात है, इनकी जो शक्ति है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, उसे तारा कहते हैं। प्रेम से बोलिए तारा मैया जय। दूसरा तीसरा प्रेम से बोलिए भुवनेश्वर भगवान की जय। भुवनेश्वरी मैया की जय। भुवनेश्वर नाम से शक्ति जो पैदा हुई, उनका नाम भुवनेश्वरी है। प्रेम से बोलिए भुवनेश्वरी मैया की जय। चौथा विदेश के रूप में हुए भगवान महादेव, उनकी पत्नी का नाम है श्री विद्या। प्रेम से बोलिए श्री विद्या मैया की जय। पांचवा भैरव नाम के, आपने जानते हैं भैरव को? तो भैरव की पत्नी को जानते थे? नहीं जानते? भैरव। हाँ, और पढ़ो तुम्हारा। इसलिए भैरव महाराज के पत्नी का नाम है महाशक्ति, जिनका नाम गिरिजा है। प्रेम से बोलिए गिरिजा मैया की। अब तोरे पति के नाम से तो हाथ सखानी हो जल्दी है क्या? भैरवी। अब आगे बता सुनिए। छिन्न मस्तिका किसने गया? बस छिन्न मस्तिका में अगर किसी को पितर दोष लग जा रहा है ज्यादा, तो छिन्न मस्तिका का दर्शन करना चाहिए। अब हम लोग चले गए ना, बाइक बगल में तो है, ये बिहार में है। अरे बिहार ही तो है भैया, है तो खंड। तो महाराज अब यहाँ छिन्न मस्तिका नाम से उनकी एक महाशक्ति है, जिसे हम लोग छिन्न मस्तिका और भक्ति के मनोरथ को पूर्ण करने वाली गिरजाड़ी है। प्रेम से बोलिए गिरजाड़ी भगवान की। अब यहाँ पर मैंने बताया 6, 7वां बता रहा हूं। धूमवान सप्तमं शंभु सर्व काम फल प्रदा, धूमवती शिवा तत्र सद्भाव कामदा। अब यहाँ पर महाराज धूमवान की पत्नी, जिन्हें हम शक्ति के रूप में धूमवती कहते हैं, संसार में शिव के अलावा और शक्ति के अलावा एक नाम है। जैसे आप किसी की बेटी हो, आप किसी की पत्नी हो, आप किसी की माँ हो, आप किसी की बुआ हो, आप किसी का ननद हो, यूं समझो। हर तो एक ना आया ना, बोलो एक है ना। अब जब एक है तो नाम लो कितना, बुआ इधर आओ, मौसी इधर आओ, माँ इधर आओ, बेटी इधर आओ, है एक।
इसलिए शक्ति एक है, नाम अलग है। प्रेम से बोलिए सती मैया की। अब यहाँ कह रहे हैं शिवावतार सुखिदो अष्टमो बगलामुखी। जरा कथा पर ध्यान दीजिए भाई। ये रास्ता बंद कर दो भैया, चेयरों से बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। कोई नहीं आवे कोई जावे, क्योंकि हाउस जाम हो गया। अब आप लोग बगलामुखी के बारे में समझे। प्रेम से बोलिए बगलामुखी मैया की। शक्ति से महानंदा विख्यात बगलामुखी। आपने साथ सुना। आठवां क्या है? बगलामुखी की शक्ति जो हम लोग जानते हैं। बगलामुखी की शक्ति बगलामुख, बगलामुख, और उनकी पत्नी का नाम है बगलामुखी। प्रेम से बोलिए बगलामुखी मैया की। मातांग नाम शिव शक्ति मातांगनी तथा। अब यहाँ पर मतंग, मातंग की पत्नी का नाम है शक्ति, जिसका नाम है मातंगी। अब आप समझिए, भक्त को कौन पालन करने वाली और समस्त कामनाओं को फल ये सूर्य देने वाली मातंगी माता बोले। और 10वां बोले कमल नाम की जो शक्ति कमला है, भक्तों को पालन करने वाली है, भक्तों को पालन करने वाली है और भक्त का कल्याण कराने वाली। यह भगवान शिव का 10 अवतार की कथा हमने सुना है। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी। शिव भोला त्रिपुरारी रहता मस्त सदा, जिसकी महिमा है भारी। भोला भाला है मत वाला, हो पिए भंगिया का प्याला। डमरू बजाएंगे मस्ती रमाएंगे, ध्यान लगाएंगे सितारा। जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला। डमरू बजाएंगे मस्ती रमाएंगे, डमरू बजाएंगे मस्ती रमाएंगे और ध्यान लगाएंगे सितारा। जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला। मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में गंगा, मस्तक पर चंदा जिसकी जटा में गंगा। धरती पार्वती सच में सवारी है बूढ़ा नंदा, धरती पार्वती सच में सवारी है बूढ़ा नंदा। तू कैलासी तू अविनाशी, तू कैलासी शरीफों की माला। गुरु बनाए मस्ती रमाए, हाथ लगाए जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला, जाने हो डमरू वाला।
सब भक्त गाए शिव शंभु को ध्याए, सब भक्त गाए शिव शंभु को ध्याए। ओ तारा चंद गाए शिव शंभु को ध्याए, कृष्णा नंद गाए शिव शंभु को ध्याए। आगे सो पाए तर से खाली ना जाए, जो भी आगे सो पाए तर से खाली न जाए। बड़ा ज्ञानी बड़ा ज्ञानी बड़ा ज्ञानी बड़ा ज्ञानी है वो जग रखवाला। डमरू बजाए बस मेरा डमरू वाला जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। शिव भोला त्रिपुरारी, माधवधारी शिव भोला त्रिपुरारी। ओ माधवधारी शिव भोला त्रिपुरारी, माधवधारी शिव भोला त्रिपुरारी। सदा जिसकी महिमा है सदा जिसकी महिमा है भोला भला भोला भला भोला भला पिए भगिया का प्यारा डमरू बजाए भक्ति लगाए ढाक लगाए वो डमरू वाला जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए हंसती रमाए ध्यान लगाए, डमरू बजाए हंसती रमाए ध्यान लगाए। जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला, जाने वो डमरू वाला। सारे भक्त ध्याए इसकी महिमा को गाए, सारे भक्त ध्याए इसकी महिमा को गाए। ऐसा देव ने डाला कोई दूजा ना पाए, ऐसा देव ने डाला कोई दूजा ना पाए। शिव भंडारी महिमा न्यारी, शिव भंडारी महिमा न्यारी, शिव भंडारी महिमा न्यारी, शिव भंडारी महिमा न्यारी। डमरू बजाए हंसती रमाए ध्यान लगाए, किसका जाने वो डमरू वाला, 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 डमरू। प्रेम से बोलिए डमरू वाले बाबा की।
जिभिया हो। शिव 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 रटन जिभिया हो। शिव शिवा शिवा रटन जिभिया हो। देखो एक चीज ध्यान रहे, जब भोजन बनाओ तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम का नाम लेकर भोजन बनाओगे तो सुंदर सा भोजन होगा। बोले महाराज घर के किच तो चल रहा था, उसी किचन में आ गया मांस। वाह। क्या आ गया जरा बोलो? किचन है और उसमें आ गया मांस। पिता मरते हैं तो 13 दिन घर अशौच रहता है। कितना? जोर से बोलो। 13। जब तक रही ना बीत जावे तब तक घर अशुद्ध रहता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। और मरा हुआ डेड बॉडी एक मछली काल में कितने दिन से मरी होगी और कीचड़ में लाकर रख दिए तो क्या घर अशौच हो गया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ। तुम लोग तो खाई नहीं इसलिए नहीं बोलो। तो घर में जब किचन में मछली आ जाएगी, किचन में जब मछली आ जाएगी तो किचन अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। अब वहाँ क्या अन्नपूर्णा माई रहेगी? चली जाएगी। ठीक है। इसलिए अशुद्ध आपका 13 दिन और मछली और मांस सेवन कर रहे हो घर में तो जीवन भर तुम अशौच रहोगे, शुद्ध हो ही नहीं सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले परम वैष्णव बनना चाहिए। मेरा महादेव भगवान शंकर कहते हैं जीव अगर ये सेवन कर रहा है, एक बूंद अल्पोहा मुख में रखने से 21 कुल सत्यानाश होता है, एक बिल्व पत्र मुख में रख लेने से 21 कुल सुधर जाता है। इतना आसान है घर का चर्चा, घर का कलेश समाप्त होना। इसलिए संसार में घर को क्या कहा गया है? मंदिर। कौन वास करते हैं? बोला मेरा महादेव, बोले नारायण, लक्ष्मी है। और आप उसी घर में मांस का सेवन कर रहे हो। विचार करना, तुम्हारे सामने में बैठा हूं, न लहसुन न प्याज, बाकी तो छोड़ दो। क्या मैं देखने में खराब हो गया? आया ना बोलो। क्या नेत्र मेरा खराब है? 52 ईयर्स, इस समय 53 चल रहा है। ठीक है न? चश्मा लगता है, न दांत में कमजोर है, न कान की कमजोर, घुटना तो जैसे बैठे थे वो 5 घंटा वैसे बैठे। नहीं इंडियन गैस है, नहीं एचपी गैस है, न भारत गैस है, कोई गैस नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के सहारे रहोगे तो तुम्हें भव से पार करा देगा, और जब तुम अपने सहारे हो जाओगे तो तुम भव से पार नहीं हो पाओगे। इसलिए भगवान शिव का सहारा लेना पड़ेगा। मांस की सेवन की करने की जरूरत है। विचार करना, गृहस्थ जीवन में क्या रखना चाहिए? बोले वहां अन्नपूर्णा महतारी है, मां जगदम्बा अम्बा है। 9 दिन नवरात्र में आप लहसुन और प्याज घर में मांस नहीं रखते। क्यों? क्या 9 दिन में बना जाने से, पूजा कर लेने से भगवती प्रसन्न हो जाएंगे क्या? बाकी दिन? बोले पापा की दिन तो चलता रहता है। बकरी पाती खात है ताकि खींची खा। बकरी क्या खाती जरा बोलो? और मछली क्या खाती है? और मुर्गी क्या खाती है? मुर्गा मुर्गी। भगवान कितना गंदा खाती है ये भगवान। और सारे
गंदे खाकर वो आपके घर में आ जाती है, अब उसे आप खा लेते हो, उससे ज्यादा गंदा आप हो। तो ये जो हमारा जेठरा अग्नि है, ये शिव पुराण कथा सुना रहा हूं। ये जेठरा अग्नि कैसी होनी चाहिए? बोले परम वैष्णव होना चाहिए। कथा सुन रहे हैं जेठरा अग्नि का, तो कैसा होगा? बोले परम वैष्णव होगा। इसलिए भगवान यहां पर शरीर को शुद्ध रखो, बस आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। किसी को मैं बुरा नहीं कहना है, तो बुरा करना है, बुरा सुनना है, बस तरंग को मार लो, यानी अपनी इंद्रियां को शिथिल कर दो। कौन सी इंद्रिय? बोले सबसे बदमाश जीभ है। जीभ अच्छा, नमक तेज होगा तो कान बताएगा कि नमक तेज है। दांत तो बोले कौन? बोले जो 32 दांत के भीतर रहती वो ज्यादा बोलती है। अच्छा, कचर लेता है दांत में तो अपने आप खून निकलने लगता है। हाँ या ना बोलो ना? तो क्या करना चाहिए? इस जीव को सुधार लेना। श्री आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन। संसार में यही गृहचर्या है। गृहचर्या का मतलब होता है कि हम सब घर में बैठकर 4 स्त्री साथ बैठ करके सास की बुराई, जेठानी की बुराई, देवरानी की बुराई, सबकी बुराई करना प्रारंभ कर जाते हैं। लेकिन गोपियों ने किसी की बुराई नहीं करती थी, बैठ करके भगवान कृष्ण की चिंतन करते। वरापीडम नटवर बपु कर्णयोध कर्णिकारकम वेप्रदवास कनक जय जय वैजयंती चमाला। गोपियां बैठ करके भगवान कृष्ण की चिंतन करती थी कि बिना चरण पादुका के, बिना पैर के चप्पल नहीं है, फिर भी मेरा कृष्ण गैया चराने को गया है। तब रही है, गर्मी का महीना है, भगवान की चिंतन करती थी। यहाँ पर भगवान शंकर की चिंता कौन कर रहा है? विश्वानर ने महादेव के चिंतन किया है। महादेव, आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है, ना कोई नहीं है। हमारी आपकी आदत सुधर जाए, बस आनंद आ जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहो तो परम वैष्णव बनो। जिनका चौकीला दांत है उनके लिए मांस है, शेर के लिए। हाँ, बलि देना है, लोग बलि देते हैं ना, काली दुर्गा जो आप समझ जाओ, बलि देते हैं ना। बलि का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। बलि का अर्थ क्या है? अगर हम आपके पास सरेंडर हो जाए तो बॉर्डर पे अगर एक मिलिट्री हथियार को नीचे रख करके हाथ उठा देता है तो कोई मिलिट्री वाला प्रहार नहीं करता, क्योंकि सरेंडर हो गया। राजा बलि ने भगवान के सामने सब कुछ त्याग दिया, अहंकार तज दिया। इसलिए संसार में आत्मसमर्पण, बलि का अर्थ है आत्मसमर्पण। हाँ, किसी को बलि देना है तो मैं नाम बता रहा हूं, तो पकड़ ले आओ शेर को, जाओ 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 जंगल में जाओ, पकड़ कर लिया और बलि दे दो। जाओगे? कौन जाएगा? शेर पकड़ने हाथ लगाओ, कोई नहीं जाएगा। तब क्या बोलते हैं जब शेर पकड़ लेंगे, बलि दे देंगे। अरे शेर को पकड़ने जाओगे ना, उस जंगल में तुझको ही बलि वो दे देगा। इसलिए कमजोर व्यक्ति को दुनिया सताता है, बस। हाँ या ना बोलो? एक निर्जीव है, उसे मार रहे हो, इसलिए बलि कोई मतलब नहीं होता है।
किसी जीव का आप जन्म देना है तो बेटे का बलि दे दो, पति का बलि दे दो, क्यों क्यों करना है? अरे वो भी तो किसी का है बेचारा, जिसको तुम मार के खा रहे हो, अपने सामने हत्या करा रहे हो। मेरा महादेव कहता है अगर तुम अपने सामने किसी जीव का हत्या करके लेकर घर में पका रहे हो तो तुझे भी एक दिन इसी प्रकार करना पड़ेगा। इसलिए कि गृहचर्या की कथा 9 वर्ष आने पर ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर नारद भगवान आ गए। कौन आ गया? नारद भगवान आए। आकर के गृहपति का हाथ देख रहे हैं। नारद ने कहा कि 9 वर्ष के अंदर, कितना? 9 वर्ष का के अंदर बिजली लग जाने से, करंट लग जाने से यह गृहपति मर जाएगा। इतने भर इसकी आयु है। अब ये कोई सुन ले तो क्या करेगा? सिवाय भगवान के सिवाय वो हो सकता है। अब यहाँ पर गृहपति अब 9 वर्ष का हो गया, क्योंकि वो जानकार हो गया। अब धीरे धीरे क्या किया कि 9 वर्ष के बाद और 12 वर्ष के अंतराल में कभी भी एक करंट, इलेक्ट्रिक, आकाश की बिजली लग सकती है। उस समय करंट नहीं था, आकाश जो बिजली गिरती है ना उससे आदमी छितरा जाता है। अब यहाँ पर नारद जी ने कहकर चले गए और अग्नि से, बिजली से, वाहन से इसका एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु हो जाएगा। गृहपति का यह कथा सुनने से न इलेक्ट्रिक, न जल, न अग्नि से, न वाहन से कभी भी मृत्यु नहीं होगा, लेकिन प्रेम से कथा सुनो। नारद जी ने बताकर चले गए, पितायस्य प्रणामं च गृहपति च काशिना। अब यहाँ पर गृहपति ने घर छोड़ दिए, माता पिता को प्रणाम कर लिए और प्रणाम करके गृहपति ने काशी पहुंचे। कहां पहुंचे जरा बोलो? काशी। काशी पहुंच करके विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया। प्रेम से बोले विश्वनाथ भगवान जय हो। अब यहाँ पर गृहपति ने महादेव का दर्शन किए और मणिकर्णिका घाट, कौन कौन देखा है मणिकर्णिका घाट? काशी में है, काशी आप देखे ना, तो कभी बंद नहीं होता, वहां हमेशा चिता जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट, वहां गृहपति ने दर्शन किया, महादेव का दर्शन किए, मणिकर्णिका घाट का दर्शन किए। अब काशी विश्वनाथ का जब दर्शन किए तो वहां पर गंगा मैया को स्नान किए। गृहपति ने गंगा मैया को स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और मन में भगवान शिव शिव जप रहे हैं। मेरी नैया में भोलेना, मेरे हृदय में भोलेना, गंगा मैया धीरे हो। संसार में बस यही बैठ जाओ और भगवान गंगा मैया से दर्शन करो कि मेरे हृदय में भोलेना, गंगा मैया धीरे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। महाराज गंगा मैया स्नान कर रहे हैं। कौन स्नान कर रहा है?
लोग कथा सुन रहे हो? गृहपति, गृहपति विश्वनाथ जी का दर्शन। अब क्या हुआ? तो कहते हैं महाराज विश्वनाथ जी का दर्शन करके और शिवलिंग का मिट्टी का स्थापना करने लगे। लिंग था विधि वत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग बना करके, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने लगे। 12 अंगुल से ऊंचा शिवलिंग नहीं होना। लेकिन जब सावन आता है तो बर्फीली बाबा, महाराज पंडित बाबा, आचार्य 10,000 20,000 का फूल मंगाते हो और सुबह फेंकने में कितना कष्ट होता है, विचार करना। मैं कह रहा हूं 2-4 ब्राह्मण और बढ़ा दो, अब विधिवत दक्षिणा दे और नमका चक्का से पाठ करवाओ। आप लोग नहीं समझोगे, ब्राह्मण लोग समझते हैं। विधिवत पाठ करवाओ और महादेव मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन हम लोग महाराज चमत्कार, नमस्कार, मंगा दो फूल और सजा दो बर्फीली बाबा। अरे धन्य बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से, श्रद्धा से शिव अभिषेक करना चाहिए, श्रद्धा से। अब यहाँ पर सनातन भगवान गृहपति ने महादेव की पूजा करने लगे और भगवान भोलेनाथ ने गृहपति को वरदान, हनुमान के बिना, श्री राम के बिना दुनिया चले न, श्री राम के बिना राम जी चले न, हनुमान के बिना दुनिया चले न, श्री राम के बिना राम जी चले न, हनुमान 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 के बिना दुनिया चले न, श्री राम के बिना राम जी चले न, हनुमान के बिना दुनिया चले न, श्री राम के बिना राम जी चले न, हनुमान के बिना। रामायण पढ़ ली है, हिकमत मैंने समझ ली है। सबसे रामायण पढ़ ली है, हिकमत मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। लंका चले न हनुमान के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, रावण को गिराने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, रावण को गिराने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न हनुमान के बिना। बुद्धि मिले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न बुद्धि के बिना। बुद्धि मिले न हनुमान
के सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न हनुमान के बिना, मुक्तियाँ चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। प्रेम से बोलिए राजा राम। तो चलो आलसी लोग नहीं जाएंगे वृंदावन। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा है, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। श्री राधे। वो रंग मत डारे रे सांवरियो मारो, गुजर मारे रे, वो रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे सांवरियो मारो,
उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रास में, उस रास में। एक अकेले हैं कृष्ण पुरुष महारास में, महारास में। एक अकेले हैं कृष्ण पुरुष महारास में, महारास में। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। श्री राधे। सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। जो बैठे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं आप बैठे हुए। नहीं बैठे रहें, लेकिन अगर ताली भी नहीं बजाएंगे तो आप बैठे ही रहेंगे क्या? और आलस्य आएगा फिर कहीं बोले आनंद नहीं आ रहा। किराए पे मिलता है कहीं आनंद, ले आ। आलसी कहीं का। सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के सुरमा बांध के गजरा लगा के बिंदी। बहुत से लोग तो इसी अभिमान में मर चले कि हम पुरुष हैं। सीखो महादेव से। कैसे? लगा के सुरमा पहन के साड़ी, लगा के कजरा पहन के पायल। हरि बोल। कजरा पहन के साड़ी। अरे भैया राजस्थान में साड़ी कैसे पहनते? साड़ी भी ऐसे ही पहनते क्या? ऊपर सर के ऊपर से। लगा के कजरा, लगा के कजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रंग मत डारे रे सांवरिया मारो, मैं गुजरी नादान गुजर मारो।
सब, जल्दी बैठो। इतने लोग जब नृत्य करते हैं ना तो मेरा भीतर से बड़ा डर लगता है मुझे कि पता नहीं कि नृत्य करने के बाद कहीं ये सोचने का व्यासपीठ पे आक्रमण कर दो। बैठो सब। अब लोग जो बैठे हैं वो बता, में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, जो नृत्य करे थे उनसे नहीं पूछ रहा हूं, जो बैठे थे उनसे पूछ रहा हूं, आनंद आ रहा है कि नहीं? किस किस को आनंद आ रहा है? कथा में मन लग रहा है, आनंद आ रहा है? फिर भी तू ऐसे क्यों बैठा है जैसे तुझे कूट कूट के बैठा है? दोनों हाथ ऊपर कर, और वो ताली नहीं बजानी है, वो सब ऊपर करे दोनों हाथ। देखा मोहे ने समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। देखा मोहे ने समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। और अभी भी इतने पर भी कई लोग, अरे ऊपर ही रख। आप ये समझो कि आप बाबा भोलेनाथ और गोपी बन के जा रहे हो और बैठे बैठे नृत्य करें, कोई खड़ा नहीं होगा। और जो भगवान कृष्ण की गोपी बनना चाहते वो सब नृत्य करें बैठे बैठे ही। और जो अपने अपने की करना चाहे भैया उनके तो ऊपर कहना ही क्या है। देखा मोहे ने समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी गजब की बांसुरी बजती है। कितने कमजोर हो ना, 2 मिनट भी हाथ ऊपर तो नहीं रहे, नहीं रहे ना। और जो 60-60 हजार वर्ष तपस्या करते थे उनकी निंदा करते हैं हम लोग। 2 मिनट हाथ ऊपर नहीं कर सके कमजोर कायर बुज़दिल लोग, और 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले के लिए कहते हैं अजीब वाह, पता नहीं क्या लिख के गए तेरे। ऊपर हिम्मत वाले बनो, हरि बोल। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से सर से सर से सर से खिसक गई जब साड़ी। ताली मत बजा, वहीं रख ऊपर हाथ। अगर तुम्हारे हाथ नीचे जाएंगे तो मेरा भजन यहीं पूरा हो जाएगा। कर ऊपर। ए भाया, कहीं किराए पे आए हो के? किराए पे आए हो के? दोनों हाथ ऊपर करो ना। गली में खड़े हुए सब लोग। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारे वृंदावन आ गए। भी मना के हारी। दोनों हाथ ऊपर करो, करो। ताली नहीं बजानी, ऐसे करो ऊपर, दोनों हाथ खोल के। दोनों हाथ खोलो। और रंग मत डार रे सांवरिया,
हो लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना। ये मोटे लोग नहीं हिल सकते। 5-5 किलो खाते दिन में 35 किलो का कर लिया है। लागे छूटे ना जोर से बैठे बैठे पता चलना चाहिए कि सब लोग नाच रहे सबको। और जो कन्हैया की गोपी है वो विशेष तौर पे भगवान करे तुम्हारा मोटापा घटे। ऊपर कर जोर से लागे छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम। दोनों ऊपर कर दोनों ऊपर कर दोनों ऊपर। अब बताऊं लागे छूटे ना अब तो सनम। ऊपर ही रखियो। मैं कह रहा हूं कुछ सुन। तुझे ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि मुझे? अरे यार तू तो पब्लिक में बैठा है और मैं तो यहां ऊपर बैठा हूं। दुनिया तुझे ज्यादा देख रही है कि मुझे? बोल किसको देख रही है? फिर मुझे तो नहीं आ रही शर्म। क्यों? वो हमारे ब्रज में कहावत है, जाने करी शर्म बाके फूटे करम। जो यहां शर्म करे उसके तो भाग्य फूट जाते हैं। यहां तो मस्ती में सिर्फ गोविंद के हो गए। लागी छूटे ना ऊपर रख कमजोर। मैंने कहा भगवान से प्यार करना बड़े दिल वाले का काम है ना? हार गए? चले दे भगवान को प्यार करने। तेरा बता अब तो सनम